सावन महीने में मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत होता है। मंगलवार 16 वस्तुओं का दान दिया जाता है। 16 सोमवार के व्रत कहां से उठाए जाते हैं? सावन के सोमवार से। ठीक है, सोमवार के व्रत कहां से उठाए जाते हैं? सावन के सोमवार। मंगला गौरी व्रत कब उठाया जाता है? सावन के मंगलवार से। श्रावण महीने में जितने मंगल पड़ते हैं वो मंगला गौरी के। आप लोगों के इधर होते कि नहीं होते? कितने लोग करते हैं? हाथ उठाओ। इधर नहीं होते शायद, आप करते हैं? इधर होते नहीं होंगे हमको जहाँ तक उम्मीद है। बाबा जी, सावन के महीने में मंगला गौरी व्रत होते हैं। मंगला गौरी कहाँ है? यहाँ अष्टगौरियाँ हैं। हाँ, मंगला गौरी का भी मंदिर है यहाँ पर, बिल्कुल सत्य है। हाँ, तो मंगला गौरी व्रत होता है बाबा जी, जो सावन के महीने में मंगलवार के दिन किया जाता है। हमने पूछा है, इधर साइड होता नहीं है क्या पता। मंगला गौरी व्रत जिसमें 16 चीजें दान दी जाती हैं। कभी 16 वस्तुएं दान दी जाती हैं, उसे मंगला गौरी व्रत कहते हैं। मंगलवार के दिन होता है, इसीलिए अब की बार जो सीहोर की जो कावड़ है 25 अगस्त की, वह मंगला गौरी व्रत भी पूर्ण होगा। प्रदोष भी उसी दिन है, भोमवार मंगलवार भी उसी दिन है। इसीलिए वो उस कावड़ का नाम हमने कामना कावड़ कहा। कामना कावड़ ये कि जिस कामना से हम देव अधिदेव महादेव को प्रदोष की कावड़ का जल माँ सीवन का भरकर कुबेर भंडारी को चढ़ाएंगे, बाबा कुबेर भंडारी हमारी कामना को पूर्ण कर देगा। क्योंकि मंगला गौरी व्रत का विराम भी उसी दिन होता है। मंगला बाबा देव अधिदेव महादेव, जिनको दुनिया के लोग केवल साधारणता में ही जानते हैं, पर दुनिया के जितने दुख हैं, दुनिया के जितने कष्ट हैं, दुनिया की जितनी तकलीफें हैं, बाहर का बड़ा, दुनिया की जितनी तकलीफें हैं, दुनिया का जितना कष्ट है, अगर उस कष्ट को कोई मिटा सकता है तो वो केवल देव अधिदेव महादेव ही मिटा सकता है। केवल शिव, केवल भगवान देव अधिदेव महादेव, भगवान शंकर ही मिटा सकते। बस एक तरीका शिव को रिझाने का, एक तरीका भगवान शंकर को मनाने का होना चाहिए। कोई बड़ी, कई लोग कहते हैं कि हमने सावन के महीने में एक बहुत बड़ी पूजन रखी है। बड़ी पूजा और छोटी पूजा में क्या अंतर होता है? कोई बताए भला कि बड़ी पूजा ऐसी होती है और छोटी पूजा ऐसी होती है? संजय जी, बड़ी पूजा में और छोटी पूजा में कोई अंतर हो सकता है क्या? भाव बड़ा हो सकता है, भाव में अंतर हो सकता है, पर देवता में, पूजन में कोई अंतर नहीं। तो बेटा, पूजा में कोई अंतर नहीं। आप जिस समय हृदय से भगवान को जो दे रहे हो और प्रेम से उसको जो रिझा रहे हो, वो सर्वस्व है। आप सबको मालूम होगा कि जिस समय पर शिवजी ने विष पिया था, विष की जलन इतनी तेज थी, माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा नील सरस्वती के रूप में अंदर जाकर बैठ गई थी और माता का शरीर भी नीला पड़ गया था। आज भी जो बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जिद करते हैं, तो नील सरस्वती का नाम लेकर
शिव जी पे जल चढ़ाया जाता है और वो नील सरस्वती का जल नाम लेकर बच्चे को पिलाया जाता है, जिससे उसका जितपन कम हो जाता है। मां अंबा जगदम्बा को मालूम पड़ा कि मेरे प्रभु ने तो विष पी लिया है, और वो विष भी कोई साधारण नहीं है, हलाहल विष है। हलाहल विष का मतलब मालूम है आप लोगों को? दो तरह का विष होता है, एक साधारण विष जिसको कोई भी पी सकता है और उसको बचाया भी जा सकता है, और दूसरे नंबर का विष होता है हलाहल विष। हलाहल विष किसको कहा गया? कहते हैं पूरी सृष्टि के जितने जहरीले जीव जंतु हैं, उन सारे जहरीले जीव जंतुओं का विष निकलवा लो, उस विष को अग्नि में पका लो, अग्नि में पकाकर उसका अर्क निकलवा लो, उस अर्क को भी और पका लो, पकाकर उसका और अर्क निकालो। ऐसे कौटी कौटी अर्क जब इकट्ठे हो जाएं तो वो विष जो बनता है वो हलाहल विष कहलाता है। मंथन में जो विष निकला वो साधारण नहीं था। साधारण विष तो पूतना अपने स्तन में लगा कर आ गई थी और भगवान कृष्ण उस विष का पान कर रहे थे। शिव जी गले में बैठे हुए थे भगवान कृष्ण के। साधारण विष तो राणा ने मीराबाई के सामने पहुंचा दिया था। साधारण विष तो नरसिंह मेहता जी के सामने उनकी भाभी ने भेज दिया था। साधारण विष का प्रयोग कहीं पर भी हो सकता है, पर हलाहल विष का प्रयोग कहीं नहीं हो सकता। हलाहल विष केवल एक ही बार निकला है और एक ही बार पिया गया है, और भगवान शिव ने देख लिया था कि यह विष पीना कोई साधारण नहीं है, ये गले में पहुंचेगा और मेरे प्राण छूटेंगे। पर माँ जगज्जननी जगदम्बा अम्बा माँ दुर्गा भवानी स्वयं उस गले के अंदर जाकर बैठ गई, और जो माँ जगदम्बा गले के अंदर जाकर बैठी, बैठते से ही इतना भयंकर विष था कि माता का स्वरूप नीला पड़ गया। गले में बैठी इसलिए सरस्वती कहलाई है। कंठ में कौन बैठती है? जम के बोलो, सरस्वती। तो मां पार्वती जी जब कंठ में बैठी तो सरस्वती कहला गई, और शरीर नीला पड़ गया इसलिए उनका नाम क्या हो गया? नील सरस्वती। हमारे अवंतिकापुरी में बाबा जी आज भी अवंतिकापुरी में नील सरस्वती माता का मंदिर है। नील सरस्वती अवंतिकापुरी नाम पड़ गया नील सरस्वती। पर शिवजी भी नीले पड़ने लगे, कंठ भी नीला पड़ने लगा, सरस्वती भी अंदर नीली पड़ गई। तब एक था जिसको दया आ गई। जरा देखिएगा, 33 कोटि देवता अमृत पीने में लगे हुए थे, अपनी मस्ती में आनंद में लगे हुए थे, पर कोई को शिवजी के विष पीने पर दया नहीं आई थी। केवल एक को दया आई। कौन था वो? जिस वासुकी नाग को पकड़कर मंथन किया जा रहा था, और उस वासुकी नाग के शरीर के हड्डी जितनी भी नसें थीं वो घिस घिस के पूरी टूट चुकी थी। वो वासुकी नाग को दया आ गई, और वो वासुकी नाग तुरंत दौड़ा। शरीर बन नहीं रहा था तो भी जाकर वो वासुकी नाग शिवजी के गले से चारों तरफ लिपट गया। चारों कंठ से शिव के। सरस्वती माता अंदर से देख रही हैं कि वासुकी ने गला शिव का लपेट लिया है, जिससे उनको विष की जलन ना हो, विष की तपन ना हो, विष का कंठ का जलन ना हो, जलन ना हो उनको। शिव जी का कंठ जल रहा है, नील सरस्वती अंदर है, वो भी नीली पड़ चुकी हैं। सर्प वासुकी
लपटा वो भी नीला पड़ गया, वो भी नीला। शिव महापुराण की कथा कहती है तब वासुकी नाग ने चिंगाड़ा, इतना तेज वासुकी नाग फुनकारा, उसके नील शरीर में से नील फुसकार निकली, और वो नील फुसकार आज भी नीले आसमान के अंदर हमें नजर आती है। जो ये अंबर, जो ये आसमान दुनिया के लोगों को नीला नजर आता है, ये कोई साधारण नहीं है, ये मेरे उसी शिव की शक्ति का नीलांबर है, उसी शक्ति नीलांबर। लोग कहते हैं नीला नीला अंबर कितना सुंदर, उस नीले अंबर के अंदर का दर्द कौन जानेगा। जब वासुकी नाग ने अपने फण पूरा की पूरा नीला हो चुका था, वासुकी नाग भी नीला हो गया था, तब वो वासुकी नाग ने अपनी फुनकार दी, और फुनकार इतनी तेज थी कि अंबर भी नीला पड़ गया था। आपके बच्चे यदि आपसे पूछें कि माँ ये अंबर नीला क्यों है, तो आप बताना कि यह कोई साधारण नहीं है, शिव की शक्ति का प्रतीक है। बोल बम का नारा है, ये कोई साधारण नहीं है। बाबा जी आज के समय में बच्चों को यह भी ज्ञात नहीं है कि अंबर नीला क्यों है, काय के लिए नीलापन अंबर में आ गया। और हमें तो ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी स्मरण में नहीं होगा कि अंबर नीला काय से पड़ गया, नीला क्यों हो गया, अंबर का नीलापन क्यों है, किस लिए है। और ये जल थल अग्नि आकाश वायु पताल जो सब कुछ है, ये सब शिव का ही तो दिया हुआ। वो वासुकी नाग जो गले में लपटा हुआ था वो नीला पड़ गया था, उसकी फुनकार से ये अंबर नीला हो गया। वासुकी, अब शिव जी को अब जहर का असर नहीं था, सरस्वती मैया भी बाहर निकल चुकी थी, मां अम्बा बाहर आ चुकी थी। और जब वासुकी नाग एक कोटर में जाकर पड़ा हुआ था, तब मां अम्बा रोज भोजन बनाकर तैयार करती थी और वो वासुकी नाग को ले जाकर देती थी। शरीर बेकार हो गया। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, ध्यान रखना, शरीर अच्छा रहेगा तो बच्चे भी आकर आपके गले में झूम जाएंगे। शरीर अच्छा होगा तो सब प्यार करेंगे, शरीर अच्छा होगा तो सब साथ देंगे। और शरीर अगर गड़बड़ हो गया तो कोई नहीं मिलेगा जो तुमको काशी का दर्शन भी करा दे। बाबा मुदगल जी, बड़ा कठिन है। शरीर ठीक है ना तो तुम 80 घाट भी चले जाओगे, शरीर ठीक है तो तुम मणिकर्णिका भी चले जाओगे, शरीर ठीक है तो गणेश घाट भी हो जाओगे, शरीर ठीक है तो सब जगह जा सकते हो। और शरीर ठीक नहीं, आज हमारे बाबा जी कह रहे थे, बाबा सतुआ बाबा जी का कह रहे थे कि महाराज जी घाट से सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ना है ना विश्वनाथ जी की, तो थोड़ी टेढ़ी चढ़ना, एकदम सीधी चढ़ोगे तो थक जाओगे, थोड़ा तिरछा चढ़िए, टेढ़ा चढ़िए। बाबा जी को भी लग गया था महाराज थोड़े हेल्थी है ना, अब बाबा जी तो अपनी बॉडी एकदम फिट रखते हैं, क्योंकि कई बार कोई आता है तो फिर वापस नीचे आना पड़ता है, फिर दर्शन करने जाना पड़ता है। इनका तो सतुआ बाबा जी का तो जो आश्रम है वो भी थोड़ा ऊंचा है, सीढ़ियों पे चढ़कर, तो बार बार जाना फिर आना, फिर जाना फिर आना, तो ये बॉडी मेंटेन रहती है। अब यहाँ तो क्या है, वहाँ से आए, यहाँ आए, कथा बाची, फिर अपने कमरे में चले गए। हम तो किसी से मिलते भी नहीं हैं। आप लोगों से मिले क्या? हमारा तो मिलना भी नहीं होता, मिलते ही नहीं। और केवल एक जगह से मतलब नहीं, हम कहीं मिलते नहीं, हमारा आदत नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि महाराज जी हमसे मिल लेते ना,
हाँ, पीछे के 1-2 दिन रहते हैं, उसमें हर हर महादेव आपसे करते मिलते हैं, ऐसा नहीं। तो बाबा जी को भी लग गया कि बाबा महाराज जी थोड़े से तगड़े हैं, तो ये एकदम तो सीधा चढ़ेंगे नहीं, तो इनको थोड़ा तिरछा चढ़ाया जाए। तो इधर के घाट से चले, चलते चलते उधर तक पहुँचे, उधर से फिर इधर, फिर तुम्हारे पास फोटो वीडियो होंगे तो बता देना जरा, बता रहे हो? हाँ, कि भाई ऐसे ऐसे चढ़ रहे हैं, वो भी बता देना है, तो लोगों को ये ना लगे कि हाँ महाराज जी बोल दिए हैं। अब महाराज जी की तो स्पीड तेज थी, उन्होंने तो हाथ पकड़ रखा था, चलो चलते चलो। अब हमारी स्पीड तो स्पीड ही है, चले जाओ। अब इनकी 4 बार सांस चले, हमारी 25 बार चल जा, चलो। और सांस से तो इनका कोई पाला है नहीं, हमारी सांस से बहुत पाला पड़ता है, इसलिए हमारी सांस भी ज़्यादा चलती है। अब इनका कौन सी सांस से पाला पड़ना बाबा जी। तो आदमी बता, और उतनी एनर्जी में मंदिर में भी पहुंच गए, मंदिर में जाकर पराठे बनाओ, सब्जी बनाओ, तो ये प्रेम बाबा। पार्वती मैया बासुकी नाग के लिए रसगुल्ला, गुलाब जामुन, कचौड़ी, भजिया, पकोड़ा सब लेकर चलते, रोज, प्रतिदिन, रोज। और रोज रोज जब बासुकी नाग के लिए जाएं तो देखा, शिव जी ने देखा कि आखिर ये रोज पकवान बनाकर कहाँ लेकर जाती है। शिव जी पीछे चले, शिव जी ने पूछा, तुम इस नाग को, सर्प को पकवान बनाकर कचौड़ी, भजिया, कचौड़ी, भजिया, पूड़ी, खीर, इस नाग को, सर्प को क्यों खिलाती हो? माँ पार्वती जी ने कहा कि इनको खिलाने का केवल एक कारण है कि जिस समय दुख की घड़ी थी, कोई नहीं आया, सारे देवता अमृत के लिए तत्पर रहे, सारे देवता अमृत में डूबे रहे, तब केवल एक यही सर्प था जो विष को भी देखकर हमारे गले में लपट गया था। उसने हमारा साथ दिया, उसने हमारा साथ। और एक बात याद रखना अपने जीवन में, जो दुख में तुम्हारे साथ में खड़ा है, उसको जिंदगी में कभी भूलना मत, कभी मत भूलो। जो दुख में तुम्हारे साथ खड़ा है, सुख में तो ढेरों खड़े हो जाएंगे, सुख में तो तुम्हारे बहुत सारे लोग आ जाएंगे कि भाई सुख है, गाड़ी बंगला जमीन जायदाद धन वैभव सब है, तो ढेरों तुम्हारे हो जाएंगे। पर जो दुख में खड़ा है, दुख, जो तकलीफ में खड़ा है, जो कष्ट में खड़ा है, वो मूल है। जो दुख में खड़ा है वो मूल है, जो कष्ट में खड़ा है वो मूल है। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। जो तुम्हारे दुख में खड़ा है, बस वही समझ लेना कि श्रेष्ठ है, वही श्रेष्ठ है।
चार जगह पर जो तुम्हारे साथ खड़ा मिल जाए, समझ लेना कि वो तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। पहला, अदालत में जो तुम्हारे लिए खड़ा मिल जाए, समझ लेना श्रेष्ठ है। थाने में जो तुम्हारे लिए खड़ा मिल जाए, समझ लेना श्रेष्ठ है। अस्पताल में जो तुम्हारे लिए खड़ा मिल जाए, समझ लेना श्रेष्ठ है। और तुम्हारे दुख की घड़ी में जो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा मिल जाए, समझ लेना वो श्रेष्ठ है। वकील साहब बैठे हैं। वकील साहब, एक बात हम कहें कि आपने भी देखा होगा, जब अदालत में कोई केस पहुंच जाता है तो अपने साथ छोड़कर भग जाते हैं। बोलो सही है कि गलत? थाने में कोई केस पहुंच जाता है तो अपने भी छोड़कर भाग जाते हैं, अपने ही छोड़ दे बेटे। आपने देखा होगा, आप तो वकील हैं और दिल्ली जैसे कोर्ट में आप वकालत कर रहे हैं, तो जितने अपने होंगे वो सब छोड़ दें। तुम्हारी फेसबुक आईडी पर कितने लोग जुड़े हैं? अगर हम तुमसे पूछें तो कोई कहेगा 4000, कोई कहेगा 5000, कोई कहेगा 8000। इतने लोग जुड़े हुए हैं। तुम्हारे मोबाइल में व्हाट्सएप के कितने ग्रुप हैं? तो कोई कहेगा हमारे पास 10 ग्रुप हैं, कोई कहेगा हमारे पास 25 ग्रुप हैं, कोई कहेगा हमारे पास 24 ग्रुप हैं। पर सत्य बताना, थोड़ा सा बीमार पड़े, हॉस्पिटल में भर्ती हुए, जो 4000 तुम्हारे फेसबुक पर तुम्हारे दोस्त बने हुए हैं, उस 4000 में से कितने हॉस्पिटल में आके खड़े हैं? जितने ग्रुप बनाए रखे हैं तुमने व्हाट्सएप पर, उन ग्रुप में से कितने लोग तुम्हारे हॉस्पिटल में आकर खड़े हुए? कोई नहीं। हॉस्पिटल में कौन खड़ा है? तुम्हारी धर्म पत्नी। हॉस्पिटल में कौन खड़ा है? तुम्हारा पति। हॉस्पिटल में कौन खड़ा है? तुम्हारे बेटा बेटी। हॉस्पिटल में कौन खड़ा है? तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन। बाकी के जितने तुमने व्हाट्सएप पे जोड़े हैं, वो कोई हॉस्पिटल में खड़ा नहीं मिलेगा। हाँ, आखिरी में जब तुम निपट जाओगे तो वो व्हाट्सएप पे डालेंगे जरूर ओम शांति। वो आखिरी में डालेंगे। क्या डालेंगे? हाँ बोलो बोलो बोलो, जम के बोलो, ओम शांति। निपट गया। वो आखिरी में डाल देंगे कि ये जा चुका है, ये शांत हो चुका है, ये पूर्ण हो चुका है। तो कोई नहीं आने वाला, कोई नहीं। फेसबुक पर दोस्त बनाओ, इंस्टाग्राम पर दोस्त बनाओ, व्हाट्सएप पर दोस्त बनाओ, पर उन सब दोस्तों से ज्यादा जरूरी है विश्वनाथ जी को अपना मित्र बना लेना। विश्वनाथ जी को विश्वनाथ जी को अपना बना। और मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सेटिंग नहीं काफी है। मैंने सारे दवारे छोड़ दिए, बस तेरा दवारा काफी है। मैंने सारे दरवाजे छोड़ दिए, बस तेरा दवारा काफी। बोल। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे ऊपर हमारे घर का बहुत बोझ है, मैं घर का अकेला व्यक्ति हूँ, बहुत वजन है मेरे ऊपर, बहुत बोझ है। मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे भाई बहन का पूरा वजन मेरे ऊपर ही है। हम उनको कहते हैं तुम किस्मत वाले हो, किस्मत वाले हो।
आज हमने देखा जब बाबा जी नाव लगवाए तो चतुर्वेदी जी अपन लोग नाव से जब जा रहे थे तो नाव वाले ने क्या कहा था कि इधर वजन ज़्यादा है, इधर साइड हो जाओ। हुए वजन इधर का इधर हो गए। फिर हमने देखा कि एक नाव खाली भी थी और जो नाव खाली थी वो कहीं इधर जा रही थी, कहीं उधर जा रही थी, कहीं इधर जा रही थी। जिस पे वजन था वो एकदम अपने रास्ते पर जा रही थी। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी भगवान ना जाने सारा वजन मुझ पे डाल दिया, माता पिता का, भाई बहन का सारा वजन मेरे ऊपर है। हम कहते हैं तुम किस्मत वाले हो, जिसके मस्तक पर वजन होता है, बोझ होता है, वो कभी अपनी दिशा से भटकता नहीं है, वो अपनी दिशा पर चलता है, वो अपनी दिशा पर चल रहा है, वो दिशा से भटकता है। बेटी कहती है मेरे मायके का मेरे पास बोझ है, मैं कहता हूँ बेटी तुम साधुवाद के पात्र। बहुएं कहती हैं मेरे पास मेरे सास ससुर का बोझा है, हम कहते हैं तुम किस्मत वाली हो जो तुम्हारे ऊपर बोझा, तुम दिशा से भटकोगी नहीं, तुम कभी भटकने वाले में से नहीं। ये बोझा है। उत्तर प्रदेश शासन के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी जी एक बार एक इंटरव्यू में बैठे हुए थे बाबा जी, तो इंटरव्यू में कहा गया था कि आपके ऊपर पूरे उत्तर प्रदेश का भार है, आपके ऊपर पूरी उत्तर प्रदेश का भार है, पूरी उत्तर प्रदेश का, और ये पूरी उत्तर प्रदेश का भार आपके ऊपर है बाबा जी। तो उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी जी ने कहा था कि ये भार है, मैं नहीं मानता। भार उसको माना जाता है जो बोझ लग रहा। ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले जितने भी मेरे उत्तर प्रदेश वासी हैं, ये मेरे लिए बोझ नहीं है, ये मेरे लिए मेरे दिल का निवास करने वाले मेरे अपने। बोझ नहीं, इनको बोझ नहीं कहेंगे। भार आता है तो लक्ष्य निश्चित हो जाता है। भार इसीलिए शायद भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शंकर अपने लक्ष्य से कभी हटे नहीं है, भगवान शिव अपने लक्ष्य से कभी हटे नहीं। क्यों? क्योंकि सारे देवता देव कहलाते हैं और मेरा देव अधिदेव महादेव कहलाता है। वो महादेव बोझ भजन है, सारे देवताओं का भजन, सारे देवताओं का भजन उसके ऊपर है, सारे देवताओं का भजन मेरे महादेव पर है। राम जी महाराज ने जितने यज्ञ करे हैं, भगवान कृष्ण ने जितने यज्ञ करे हैं, देवताओं ने जितने यज्ञ करे हैं, उन सभी यज्ञों का पुण्य फल मेरे शिव ही देते हैं। शिव ये हल्का नहीं है। एक कथा शिव महापुराण में श्रवण करने को आती है महिषासुर के बेटे की। महिषासुर का जो लड़का था वो बड़ा विद्वान था, बहुत चतुर था। लोग कहते हैं महिषासुर का लड़का इतना विद्वान। महिषासुर के लड़के का नाम क्या था? गजासुर। क्या नाम था? गजासुर। तो महिषासुर के लड़का गजासुर इतना विद्वान था, इतना विद्वान था कि उसकी विद्वत्ता इतनी प्रबल थी कि वो स्वयं देवता भी उसकी विद्वत्ता के आगे शून्य हो जाते थे। इतना विद्वान था वो महिषासुर का लड़का गजासुर, इतना विद्वान। शंभु शरणे पड़ी
मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीब दर्शन शंभु शरण करी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीब दर्शन शंभु शरण करी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीब दर्शन शंभु शरण करी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीब दर्शन शंभु शरण करी मांगो घड़ी रे दुख काटो दया करीब दर्शन शंभु शरण मांगो घड़ी दुख काटो दया करीब दर्शन। शास्त्र कह रहा तारकासुर का बेटा गजासुर, तारकासुर का बेटा गजासुर। अब असुर की कथा आती है तो थोड़ी बहुत तो अड़चन आती है। तारकासुर का बेटा गजासुर बड़ा विद्वान था, उसकी विद्वत्ता बड़ी प्रबल थी और बहुत विद्वान, बहुत विद्वान। एक बार शिव का परम भक्त था गजासुर, शंकर जी का परम उपासक था, शिव जी की अविरल भक्ति करता था। एक बार इंद्रदेव ने गजासुर की परीक्षा ले ली थी। एक बार इंद्रदेव ने गजासुर की परीक्षा ले ली। क्या परीक्षा ली? गजासुर से इंद्र ने कहा कि तुम शिव के इतने बड़े उपासक हो, यदि शरीर के बिना छुए आप शिव को जल चढ़ा दो तो हम मान लें कि तुम शंकर के उपासक। शरीर टच नहीं करना चाहिए, शरीर ना छुए। बाबा जी बड़ी सुंदर कथा गजासुर की है। महिषासुर का बेटा है गजासुर और इंद्र ने इसकी परीक्षा ली। इंद्र ने कहा कि शरीर ना छुए तुम्हारा और तुम शिव को जल चढ़ा दो। अब बड़ा गजासुर को लगा कि था असुर, शरीर नहीं छूना चाहिए और जल शिव पे चढ़ना चाहिए। बैठ गया शिवलिंग के सामने, शिवलिंग के सामने बैठा था और शिवलिंग के सामने बैठकर जो मंत्र का नाद करने बैठा, जो नाद करने बैठा, ऐसा नाद किया शिव जी का। अब नाद कैसा करा था? अपनी वाणी का नाद। ऐसा चिंगाड़ा गजासुर, ऐसा चिंगाड़ा कि बादल फट गए और पानी शिव जी पर गिरना प्रारंभ हो गया।
बादल फट गए, शिव पे जल गिरना प्रारंभ, बिना स्पर्श, बिना छुए, बिना हाथ, छुआ ही नहीं, हाथ ही नहीं लगाए। और हाथी तो था, शरीर तो हाथी था, बिना छुए उसको जल चढ़ाना था, बिना छुए। चिंगाड़ पड़ा। 6 सूत्र हैं शिव जी को रिझाने के। उन 6 सूत्र में एक सूत्र ये भी है, शिव जी के सामने जाकर अटपटी भाषा में शिव जी को रिझाना। बाबा जी, विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए कई बंगाली आते होंगे तो ऐसे मुंह में उंगली लेकर जीवान को ऊपर नीचे करते हैं। ये गजासुर का ही दिया हुआ है बाबा जी। गजासुर के पास में जब डमरू नहीं था शिव को रिझाने के लिए, तो केवल गजासुर ही ऐसा था जिसने गाल को डमरू बजाकर भगवान को रिझाया था। और आज भी सनातन धर्म में शिव को रिझाने की एक प्रथा है। जब व्यक्ति को लगता है कि मैं उलझन में फंस गया और मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो वो गाल का डमरू बनाता है। आप लोगों ने गाल का डमरू बनाकर कई बार पूजन करी होगी शिव जी को। गाल का डमरू बनाकर मुंह से स्वर निकलता है और डमरू का नाद चलता है। जब व्यक्ति उलझन में डूबता है, उसको लगता है कहीं चैन नहीं मिल रहा, शांति नहीं मिल रही, तब शिव के सामने पहुंचता है। हाथ में कोई डमरू नहीं होता, तब वो अपने स्वर को बढ़ाता है और गाल का डमरू बजाता है। वो देने वाला गजासुर था। आज भी सनातन धर्म में गाल का डमरू बजा, इसलिए लोग कहते हैं तेरे बहुत गाल बज रहे हैं। गाल बजने का मतलब क्या है? बहुत आराम से, आनंद से, ऐसे खुशियों में रह रहा है, तेरे बहुत गाल बज रहे हैं। आजकल खूब घूम रहा है गाड़ी में, तेरे बहुत गाल बज रहे हैं। खूब आनंद कर रहा है, खूब चकाचक खा रहा है, तेरे खूब गाल बज रहे हैं। गाल का डमरू किसने दिया? गजा। आता है तुम लोगों को बजाना? अरे बोलो तो जम के, चलो बजाओ, चालू हो जाओ। ये गाल का डमरू है। विश्वनाथ जी की धरा से सीख के जाना। जरूरी नहीं है कि हाथ में डमरू होगा तो ही शिव रिझेगा। और अभी तो ऐसा हो गया है कि मंदिर में दर्शन करने जाओ तो कुछ सामान ले जा ही नहीं सकते, ना मोबाइल, ना फोबाइल, ना कैमरा, ना मेमरा, कुछ नहीं, तो डमरू थोड़े ले जान देंगे। इसलिए अपने गाल का डमरू बजा के भी शिव जी को रिझा सकते हो। शिव गजासुर रिझा देता, बड़ा उपासक था शिव का, बहुत प्रार्थना करता था शिव जी की, बहुत विनती करता था। महाराज एक दिन भोलेनाथ जी प्रसन्न हो गए उससे, बहुत प्रसन्न। मांग तुझे क्या चाहिए? गजासुर बोला, रोज रोज बुलाता हूं, दर्शन करता हूं, तुम्हें वापिस भेज देता हूं, बहुत तकलीफ में लगते हैं आप, मेरे को लगता है कि आप मेरे कारण परेशान हो रहे हैं। हमको लग रहा है कि आप हमारे कारण परेशान हो रहे हैं। इसीलिए बाबा जी ऑनलाइन कथा हम थोड़ी कम दे पाते हैं, क्योंकि हम जो नज़ारा देख रहे हैं ना, तो हमको मालूम है कि प्रशासन भी परेशान होती है, आयोजक भी परेशान होते हैं, समिति भी परेशान होती है, और हमारे बाबा जी भी परेशान होते हैं। क्योंकि अब क्या होता है कि कोई का पहचान वाला आया, उसने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला, उतनी देर में तो सब तैयारी में बैठी थी। अब उसके पहचान वाला अंदर आ रहा था, उतनी देर में दरवाजा पूरा खुल गया, सब अंदर आ गए।
एक प्रहलाद के चक्कर में पूरा कुल तर गया। इसीलिए थोड़ा ऑनलाइन कथा देने के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है। और बाबा जी तो रोज यहाँ से प्रार्थना कर रहे हैं आप लोगों से कि घर पर बैठकर सुनो, ऑनलाइन सुनो, घर पर सुनो, घर पर सुनो। आज भी हम बाबा जी के यहाँ गए थे, वहाँ बहुत सारी माताएं रो रही थी कि हमको कथा में जाना है, बाबा जी व्यवस्था कर दो। बाबा जी के मैं नहीं जा रहा हूँ, तुम चली जाओ, जाओ, मैं यहीं रह जाता हूँ, जाना। पर वास्तवता है बाबा जी, मैं सतुबा बाबा जी आपसे कहूँ और पूरी टीम से कहूँ कि वास्तवता है, भले वाराणसी में रहते हैं पर शिव की कथा के प्यासे हैं। शिव की कथा, भगवान शंकर की कथा। और तुम चिंता मत करो, हम बाबा जी को छोड़ने वाले नहीं हैं, सतुबा बाबा जी को और पूरी टीम को भी नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें जल्दी से जल्दी एक बार, अभी तो ऑनलाइन आए हैं, एक बार ऑफलाइन आते हैं। कुछ नहीं देखना आपको, आस्था अवस्था ये वो सब बाबा देखेगा। आप तो केवल इन भक्तों की व्यवस्था करो, इनको पवाओ, इनको बिठाओ, सुलाओ, आनंद से कथा सुनो, बहुत प्यास। और तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। है शान हो गए। अब मैं ये परेशानी बहुत नहीं देख सकता आपकी। गजासुर कहता है अब मैं ये तुम्हें परेशान होता हुआ नहीं देख सकता, तो क्या करूं, क्या करूं? हम तुम्हें परेशान होता हुआ नहीं देख सकते, तो फिर करें क्या? तो तुम्हारी परेशानी को देखते हुए ही सतुआ बाबा जी ने संजय केसरी जी को बोला कि बाहर टेंट लगाओ, पंखा लगाओ, एलईडी लगाओ। और संजय केसरी जी ने आज, केसरी जी हम आपको साधुता देते हैं, आपके माता पिता भी आज खुश हो रहे होंगे कि ये शिव भक्तों के लिए आपने जो व्यवस्था बाहर करी उसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाए। साधु बहुत बहुत संपूर्ण व्यवस्था, ये शिव की उदारता, शिव की करुणा। और तेरी कृपा बिना ना हिले, बाबा से पूछ लो, पहले उनसे पूछ लो फिर दे, उनसे पूछ लो फिर दे, बात कर लो जाके। बखान क्या करूं राखों के ढेर को, चपटी भभूत में खजाना कुबेर को। हे गंगा मुक्ति ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण गजासुर ने कहा कि मैं आपको बार बार परेशान नहीं देख सकता, आप बार बार आएंगे जाएंगे, फिर जाएंगे। इसलिए शंकर भगवान से गजासुर आज बोलता है मैं ये पूरा लफड़ा ही मिटा दूं, एक काम करो। शिव जी ने पूछा क्या? आज मुझे बार बार आना जाना अच्छा नहीं लगता, एक काम करो, आप तो मेरे पेट में आके बैठ जाओ। शिवजी ने कहा कि गजासुर क्या बोल रहा है? भगवान शंकर बोले मेरा आना जाना चलेगा, मैं तेरे पेट में नहीं बैठ सकता। नहीं नहीं, तुम मेरे पेट में बैठो।
क्या बार 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 आना जाना करते हो? पेट के अंदर बैठ जाओ, पेट के अंदर बैठो, बैठो पेट के अंदर। ओघड़ रानी शंभु तरकालदर्शी, जरा देखिएगा गजासुर ने जो गाल का डमरू बजाया, शिव इतने प्रसन्न हो गए, उसके मुख से प्रवेश कर कर वो आवाज निकाल रहा था। जो आवाज निकल रही थी उस स्वर में मेरा भोले बाबा प्रवेश कर गया और उसके पेट में जाकर गजासुर के बैठ गया। मेरा शिव गजासुर के पेट में, उधर पे जाकर बैठ गया। हाहाकार मच गया चारों तरफ, शिव नहीं मिल रहे। सबसे ज्यादा चिंता एक ही को लगी, माता पार्वती जी को। कहां गए? पति ऑफिस से थोड़ा सा भी लेट आता है तो पत्नी को थोड़ा टेंशन हो जाता है। किसके साथ थे? निकले हुए तो तुम्हें आधा घंटा हो गया था, कहां रुक गए थे? आते सही पत्नी इतने प्रश्न इतने प्रश्न इतने प्रश्न देती है कि पति बेचारा डिप्रेशन में आ जाता है। इतना प्रश्न क्यों? 5 बजे तो ऑफिस छूट गया था, तो तुम तो निकल गए थे। अच्छा, गुस्सा भी आ रहा है इसको कि ये कुछ बोल नहीं रहे। ये चाय बनाने जाती है तो अदरक को इतना कूटती है, इतना कूटती है, अदरक भी सोचती है भगवान पूरा बदला मेरे से निकाल रही है, कूटे जा रहे। तुम कहां गए थे? कहां गए थे? गए कहां थे? बोलो तो, कहां गए थे? मोबाइल चला रहे, बोल नहीं रहे, कहां गए थे? मसान, जा, शमशान गया था। तो पत्नी बोली मुझे रोने गए थे। तुझे नहीं, तेरे पिताजी। अब तो और जो इतना बोलना हुआ और जो विवाद छिड़ा, जो विवाद, और विवाद पूरा खत्म नहीं होता। घर में एक छोटा सा बच्चा होता है जो मंदिर का घंटा होता है। इधर से माँ भगाती है, उधर से पिताजी भगाते हैं। 2 इधर से माँ धरती है, पिताजी 2 धरते हैं। बेचारा माथे पर हाथ रख के बैठ जाता है, मैं तुम दोनों के बीच में नहीं बोलूं तो कौन? गजासुर से कौन मिला? गजासुर पेट के अंदर। माँ ढूंढ रही है पार्वती मैया, जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती माता ढूंढ रही। और पार्वती माता ने ढूंढा, शिव नहीं मिले, मिलते ही। और मैंने ढूंढा देश तमाम, भोला पार्वती जी ढूंढ रही, कहाँ 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 कहाँ। भगवान भोलेनाथ मिले हैं आपको? नहीं। ये उसी में का हाल हो गया कर्नाटक का। कर्नाटक के सुदूर के छोटे से गांव में रहने वाला एक ब्राह्मण था, जिसकी मां ने वचन लिया कि मैं मरूंगी तो काशी में मरूंगी, और मेरी अंतिम अवस्था आ गई है, मुझे तू काशी ले जा। ये उसी में कहा है, ढूंढा। आए, काशी पहुंच रहे थे, भगवान भोलेनाथ जी को ढूंढ रहे थे, कहीं मिले। मां ने प्रवचन में सुना था, मां ने प्रवचन में सुना था कि विश्वनाथ जी की धरा पर जब कोई प्राण छोड़ता है तो बाबा विश्वनाथ जी आकर उसको तारक मंत्र देते हैं। अब बूढ़ी अम्मा ये विचार में थी कि मैं मरूं नहीं, उससे पहले तारक मंत्र मिल जाए, और वो मंत्र जब मुझे मिल जाएगा तो मैं सबको बता दूंगी। अब कौन समझाए? आज तक
काशी वालों को ही नहीं मालूम है कि वो तारक मंत्र है कौन सा। जो मर कर चले गए उन्होंने आके नहीं बताया, हे बिमला, शिव जी ने मुझे ये वाला मंत्र दिया था। हाँ, सपने में आकर तुम्हें बता गए हो तो बात दूसरी है, पर सत्य कहें तो वो तारक मंत्र जो मेरे शिव देते हैं वो कोई दूसरा मंत्र नहीं होगा। हमको तो मालूम भी नहीं क्योंकि हम निपटे ही नहीं, पर इतना जरूर है कि वो तारक मंत्र कोई दूसरा नहीं है, वो मन की शांति का राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम का ही मन। और मैंने ढूंढा देश तमाम, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। मैंने ढूंढा देश तमाम, भोला कहाँ मिलेगा। ओ मैंने ढूंढा देश तमाम, भोला कहाँ मिलेगा। मिल नहीं रहा। पार्वती जी को शिव जी मिले नहीं। माता पार्वती जी ढूंढ ढूंढ के थक गई, बहुत थक गई माता पार्वती जी। ब्रह्मा जी के पास गई, इंद्र के पास गई, गरुण के पास, वरुण के पास, नाग, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर, सबके पास गई, सबके पास। नाग, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर, सबके पास। किन्नर का मतलब मालूम है? बोलो तो जम के। किन्नर का मतलब क्या है? मतलब पुरुष और स्त्री दोनों ना हो वो किन्नर है ना। किन्नर का मतलब है जो दिन रात 24 घंटे 3.5 करोड़ रोम छिद्र जिसके शरीर में है और 3.5 करोड़ बार दिन भर शिव का नाम लेता है, कीर्तन करता है, वही किन्नर है। वही हर पल, हर घड़ी, हर क्षण। अप्सरा किसको कहा गया? अप्सरा का मतलब क्या है? केवल नृत्य करने वाली, केवल नाचने वाली? वो अप्सरा नहीं है। अप्सरा का मतलब है जो शिव की भक्ति से तेज पाती हो। अप्सराएं किसी ब्यूटी पार्लर में नहीं जाती हैं। हम जिस होटल में ठहरे हैं, इस होटल से 80 घाट तक जाइए तो बीच में कम से कम इस साइड दोनों साइड मिला के 12 ब्यूटी पार्लर हैं। वो तो आज हम निकले तो मालूम पड़ा 12 ब्यूटी पार्लर बने हुए हैं। तो कई लोग कहे ये पार्लर, हाँ तो ये अप्सरा किसी ब्यूटी पार्लर में नहीं जाती हैं। अप्सरा का मतलब क्या है जो हमारे शास्त्र कहते हैं? गंधर्व, अप्सराएं, किन्नर सब जय घोष करने लगे, नाचने लगे, कूदने लगे। अप्सरा का मतलब क्या है? अप्सरा किसको कहा गया? कि ब्यूटी पार्लर में तैयार होकर आ गई वो अप्सरा होगी? डेंटिंग पेंटिंग करके आ गई वो अप्सरा होगी? धागे से 4 घंटे तक बैठी बैठी यूज करती रही वो अप्सरा होगी? 2 घंटे तक पेंसिल से लाइन खींचे, डब्बा भरे और 2 घंटे तक कांच के सामने मुंडा फाड़े सो तो अप्सरा होगी ना। अप्सरा किसको कहा गया? अप्सरा किसको कहते हैं? किसको अप्सरा कहा गया? जो भगवान के शिव के सामने बैठती है और मंत्र में डूबती है, शिव के तेज से अपने शरीर का, अपने मुख का तेज बढ़ा लेती है, वो अप्सरा कहलाती है। भगवत भजन में जो अपने तेज को बढ़ाए, भगवत भजन में जो अपने स्वरूप की सुंदरता को बढ़ाए, वो अप्सरा है, वो अप्सरा। सुंदरता कैसे लगा लो जी, वाला क्रीम लगाओ, वाला पाउडर लगाओ, थोड़ा 4-6 तरह का तो क्रीम लगाना पड़ता है। धूप आ गई तो सन्स का लगाओ, ठंड पड़ गई तो कोल्ड का लगाओ, और नाक भे गई तो अब का लगाओ। ये चमक, ये दमक, फुलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम ही से है। सुंदरता परमात्मा की भक्ति से मिलती है।
परमात्मा। अप्सरा किसको कहा गया? जो भगवान की भक्ति में डूबी हुई है, और इतनी डूब गई कि उसका चेहरा अपने आप चमकने लगा, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो स्वयं उसका चेहरा चमकता है, उसका स्वरूप बोलता है। वाह वाह साहब, क्या बात है। तुम देखो, तुम्हारे घर की बुजुर्ग माताओं को देखना, तुम्हारी अपनी अपनी मम्मियों को देखना जाकर, जितने लोग कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, और जितने पंडाल में बैठ के कथा सुन रहे हैं, यहाँ जो अंदर भरे हो, बाहर भरे हो, उधर भरे हो, उधर भरे हो, जहाँ कहीं भरे भरे बैठे हो, तो तुम अपने अपने घर की बुजुर्ग माताओं को जाकर देखना, अपनी मम्मा को देखना, अपनी सास को देखना। बहू को तैयार होने में करवा चौथ, हरतालिका तीज, छठ पे टाइम लगता है। सास 2 मिनट में पटला पटली ले लुआ के और पेन पुना के और तैयार होके और थूकी निकाल के लगा लघु के और सास बिंदी मिंदी लगा के और जो बाहर आती है तो बहू की आधी जान जल जाती है। डुकरिया कितनी लग रही, ओल्ड इज गोल्ड, इतनी सुंदर। अब वो कहाँ के पार्लर गई? कहीं के नहीं, पर उसकी भक्ति का बल, उसके विश्वास का बल, उसने जो भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाया, उसका बल उसके चेहरे पर नजर आता है, उसके चेहरे पर नजर। अप्सरा वो नहीं है जो नृत्य करे। अप्सरा का मतलब है जो भगवान शंकर के सम्मुख में बैठकर, राम के सम्मुख में बैठकर, कृष्ण के सम्मुख में बैठकर, भगवान के सम्मुख में बैठकर, नारायण के सम्मुख में बैठकर भजन कर, वो अप्सरा, वो अप्सरा। पूछा, पार्वती जी ने पूछा, बाकी सी लटक गई, नैनों में अटक गई, कब तुम दरस दिखाओगा। पार्वती जी की आंख में आंसू बह रहे हैं, शिव मुझे दिख नहीं रहा है, बहुत दिन हो गए मेरा शंकर नहीं दिखा। बाकी सी लटक गई, नैनों में अटक गई, कब तुम तरस दिखाओगे। ओ काशी के भोलेनाथ, मन ने थारी याद सतावे। ओ काशी के भोलेनाथ, मन ने थारी याद सतावे। ओ काशी के भोलेनाथ, मन ने थारी याद सतावे। ओ काशी के भोलेनाथ, मन ने थारी याद सतावे। हिचका ना रोके भोलेनाथ, हिचका ना रोके भोलेनाथ। ओ हिचका ना रोके भोलेनाथ, हिचका ना रोके भोलेनाथ, मन थारी याद सतावे। हिचका ना रोके भोलेनाथ, हिचका ना रोके भोलेनाथ, मन थारी याद सतावे। ओ काशी के भोलेनाथ, मन थारी याद सतावे। ओ काशी के भोलेनाथ, मन थारी याद सतावे। शंभो गए, अब तो दर्श दिखाओ।
बाकी सी लटक गई नैनों में अटक गई, कब तुम दर्श दिखाओगे। बाकी सी लटक गई नैनों में अटक गई, अब तो दर्श दिखाओ ना। हिच क्या ना रुके भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे। हिच क्या ना रुके भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे। हो काशी के भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे। ओ काशी के भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे। बड़े भाव से शंभो। तो द्वार द्वार पर आए, पर सब कोई मिलते भिखारी। मैं तो द्वार द्वार पर हारी, पर सब कोई मिलते भिखारी। मैं तो द्वार द्वार पर आए, पर सब कोई मिलते भिखारी। मैं तो द्वार द्वार पर हारी, पर सब कोई मिलते भिखारी। एक दाता विश्वनाथ, थारी याद सतावे। एक दाता विश्वनाथ, मने थारी याद सतावे। हिच क्या ना रोके भोलेनाथ, हिच क्या ना रुके भोलेनाथ। ओ हिच क्या ना रोके भोलेनाथ, हिच क्या ना रोके भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे। ओ काशी के भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे। ओ काशी के भोलेनाथ, मने तारी याद सतावे रे। शंभो। जय हो। याद सतावे दिल भर आवे, याद सतावे रे। याद सतावे दिल भर आवे, याद सतावे रे। ओ काशी के भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे रे। ओ काशी के भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे रे। ओ काशी के भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे रे। ओ काशी के भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे रे। हिच क्या ना रोके भोलेनाथ, हिच क्या ना रुके भोलेनाथ। हिच क्या ना रुके भोलेनाथ। हिच क्या ना रुके भोलेनाथ।
ओ हिचक्या ना रोके भोलेनाथ, हिचक्या ना रुके भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे। ओ काशी के भोलेनाथ, मने तारी 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 याद सतावे। हार हार। याद सतावे दिल भर आवे, याद सतावे रे, याद सतावे दिल भर आवे, याद सतावे और हिचक्या ना रुके भोले, हिचक्या ना रुके भोलेनाथ, मन थारी याद सतावे। माँ जगत जननी आकाश में अंबर पीतांबर सब जगह ढूंढ रहे। याद सतावे दिल भर आवे, याद सतावे रे, याद सतावे दिल भर आवे, याद सतावे ओ काशी के भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे। देखो अब इस लाइन को आप लोग भी बोलो, जो बाहर बैठे हैं वो भी, जो अंदर बैठे हैं वो भी। ओ काशी के भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे। ओ काशी के भोलेनाथ, मने थारी याद। शिव कथा कह रही है, बड़े भाव से बाबा से अपने मन का भाव कहिएगा, प्रार्थना करिए। 25 अगस्त को सीहोर कुबरेश्वर धाम की बाबा की भौम प्रदोष की कावड़ है। अब की बार की कावड़ मंगला गौरी व्रत के विराम पर भी है, भौम प्रदोष पर भी है, और बाबा की कृपा से ये कावड़ 25 अगस्त को सीहोर में चढ़ेगी, जिसको कामना की कावड़ कहते हैं। लोग इच्छा रखकर, मन रखकर, कामना देकर इस कावड़ में आते हैं। 28 अगस्त को रक्षाबंधन की संपूर्ण देशवासियों को बहुत बधाइयाँ हैं। 11 से 17 सितंबर तक उच्चहार रायबरेली उत्तर प्रदेश में शिव महापुराण की कथा रहेगी। 20 से 26 सितंबर तक अग्रवाल महिला मंडल सीहोर की जो कथा होती है गादी की, वो कथा रहेगी 2 बजे से 5 बजे तक। 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक नेवाली बड़वानी में कथा रहेगी। 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक उन्नाव उत्तर प्रदेश में शिव महापुराण की कथा रहेगी। 24 फरवरी से 2 मार्च तक सिरसा हरियाणा में शिव महापुराण की कथा
तारा बाबा की कुटिया में रहेगी। ऐसे कथाओं का क्रम रहेगा। भाव से आप और हम सब बाबा देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करें, अपने मन का भाव कहें, विनय करें, निवेदन करें, विनती करें, अपने हृदय की बात बाबा देव अधिदेव महादेव से कहें। दिल से बाबा को अपने मन का भाव कहिएगा। आप लोग बहुत जल्दी जल्दी बोलते हो, इसलिए निवेदन है कि साथ में बोलना, आराम से बोलना। हमें कहीं भाग कर नहीं जाना है। बाबा की स्तुति करते हो तो थोड़ा आराम से करो। आपका स्वर तेज रहे, पर लय जिसको आप खींच कर जल्दी जल्दी बोल देते हो उसको बहुत सावधानी से, प्यार से बोलो, हृदय से, धीरे से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो ओम भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपते माला, भोले बाबा जपते माला। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वैश्य है मंगलकारी, वैश्य है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देव अधिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शिव की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा। भगवान देव अधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा। माँ जगत जननी ढूंढ रही हैं शिव जी को, बाबा मिलते नहीं। और मैंने ढूंढा देश तमाम, भोला कहाँ मेरा। सब जगह पर ढूंढा पर शिव नहीं। क्यों?
महिषासुर के बेटे गजासुर के पेट में शिव है। बहुत सावधानी से सुनना कथा को जरा, गजासुर की कथा। शिव जी ने जो वचन दिया है उसको निभा रहे हैं मेरे भोलेनाथ। शिव पुराण किसी ने पढ़ी है आप में से किसी ने? गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण कभी पढ़ी है आप लोग? पढ़िए, उसमें लिखा है शिव जी पे चढ़ा हुआ जल जब आचमन किया जाता है तो कायिक, वाचिक और मानसिक 3 ताप समाप्त हो जाए। 3 ताप बोलो कौन कौन से? कायिक, वाचिक और मानसिक। अब इस प्रसंग को तो तुमने विदेश्वर में पढ़ लिया, उसके बाद आ जाओ कुमार खंड में। शिव महापुराण के कुमार खंड में शिव जी से भगवान कार्तिकेय जी पूछ रहे हैं श्री शैलम पर बैठकर, और श्री शैलम पर प्रश्न किया गया भगवान कार्तिकेय जी ने कि संसार के मनुष्य के भीतर के पाप समाप्ति का केंद्र क्या होगा, तो गजासुर की कथा को सुनाया। गजासुर ने मुझे अपने पेट में रख लिया था। शिव कहते हैं जो मेरे जल का आचमन कर लेता है उसके उदर में, हृदय में, बुद्धि में शिव 16 रात्रि तक विराजमान रहता है। शिव 16। अभी क्या चल रहा है? सावन का महीना। 16 सोमवार के व्रत कहां से उठाए जाते हैं? सावन के सोमवार से। ठीक है, सोमवार के व्रत कहां से उठाए जाते हैं? सावन के सोमवार। मंगला गौरी व्रत कब उठाया जाता है? सावन के मंगलवार से। श्रावण महीने में जितने मंगल पड़ते हैं वो मंगला गौरी के। आप लोगों के इधर होते कि नहीं होते? कितने लोग करते हैं? जरा हाथ उठाओ। इधर नहीं होते शायद, आप करते हैं? इधर होते नहीं होंगे हमको जहां तक उम्मीद। बाबा जी सावन के महीने में मंगला गौरी व्रत होते हैं। मंगला गौरी कहाँ है? यहाँ अष्टगौरियाँ हैं। हाँ, मंगला गौरी का भी मंदिर है यहाँ पर, बिल्कुल सत्य है। हाँ, तो मंगला गौरी व्रत होता है बाबा जी, जो सावन के महीने में मंगलवार के दिन किया जाता है। हमने पूछा है, इधर साइड होता नहीं है क्या पता। मंगला गौरी व्रत जिसमें 16 चीजें दान दी जाती हैं। कभी 16 वस्तुएं दान दी जाती हैं, उसे मंगला गौरी व्रत कहते हैं। मंगलवार के दिन होता है। इसीलिए अब की बार जो सीहोर की जो कावड़ है 25 अगस्त की, वह मंगला गौरी व्रत भी पूर्ण होगा। प्रदोष भी उसी दिन है, भोमवार मंगलवार भी उसी दिन है। इसीलिए वो उस कावड़ का नाम हमने कामना कावड़ कहा। कामना कावड़ ये कि जिस कामना से हम देव अधिदेव महादेव को प्रदोष की कावड़ का जल माँ सीवन का भरकर कुबेर भंडारी को चढ़ाएंगे, बाबा कुबेर भंडारी हमारी कामना को पूर्ण कर देगा। क्योंकि मंगला गौरी व्रत का विराम भी उसी दिन होता है। मंगला सावन महीने में मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत होता है। मंगलवार 16 वस्तुओं का दान दिया जाए। 16 वस्तु। तो शिव क्या कह रहे हैं सदानंद कार्तिकेय जी को? कुमार खंड शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर की लाओ, उसका अध्ययन करो। उसमें वर्णन आता है। विदेश्वर में पढ़ोगे तो उसमें आएगा कि आचमन करने, शिव के चढ़े हुए जल का आचमन करने से कायिक, वाचिक, मानसिक 3 ताप समाप्त हो जाते हैं। फिर कुमार खंड में आओ तो कुमार खंड में श्री शैलम पर बैठकर सदानंद कार्तिकेय जी पूछ रहे हैं, बाबा संसार के मनुष्य के भीतर के सारे तापों को, पापों को कैसे समाप्त किया जा सकता है? शिव जी कहते हैं, गजासुर की कथा का स्मरण कराकर भगवान शंकर गजासुर की कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं, मैं
गजासुर के पेट में जाकर बैठा था। गजासुर के पेट। जब कोई संसार का मनुष्य शिव जी पे चढ़ा हुआ जल का आचमन करेगा, धारण करेगा, 16 रात्रि तक भगवान शंकर कहते हैं मैं उसके हृदय में, उदर में और बुद्धि में विराजमान हूं। हम बुद्धि में भी हैं, हम उदर में भी हैं और हम हृदय में भी। 16 रात्रि। बेलपत्री कितने रात्रि तक रहती है अपने शरीर के अंदर? बेलपत्री कितनी रात्रि तक रहती है? 41 रात्रि तक बेलपत्री अगर हम खा लेते हैं, बेलपत्री का अगर आधे से आधा भाग भी हमने मुख में खा लिया तो हमारे शरीर में ऊर्जा देती है 41 रात्रि तक। शिव का चढ़ा हुआ आचमन का जल हमें 16 रात्रि तक बल देता है। 16 रात्रि। ऊर्जा प्रदान करता। कनेर का पुष्प, शिव का चढ़ा हुआ, शंकर का चढ़ा हुआ कनेर का, कनेर देखा है ना आप लोगों ने? पीला कलर का जो कनेर का फूल होता है, पीला कलर का, शिव पर चढ़ा हुआ कनेर का पुष्प यदि प्रदोष के दिन भगवान शंकर पर चढ़े हुए इस कनेर के पुष्प को अपने कर्ण पर, अपने कान के ऊपर धारण कर लिया जाता है तो व्यक्ति के जीवन में जो बड़ी बीमारी आने वाली होती है वो तुरंत समाप्ति की ओर चली जाती है। कनेर के पुष्प का इतना बल, पर उसको ज्यादा देर के लिए धार। हाँ, ये आपके हाथ में है ना, देव जरा एक फूल, देव जरा, ले जरा, ले। हाँ दे दो, बस एक लिया आओ दादा। हाँ एक कनेर का पुष्प, शिव पर समर्पित करा हुआ कनेर का पुष्प कर्णों में कुछ देर के लिए जब धारण किया जाता है, कुछ देर हमारे जीवन के सारे रोगों को, बीमारियों को ये हर लेता है। कुछ क्षण शिव से, शिव का चढ़ा हुआ कनेर पुष्प हमारे रोग को, बीमारी को, तकलीफों को समाप्त कर देता है। पर बहुत देर तक, 2 घंटा 4 घंटा तक नहीं, कुछ क्षण के लिए उसको लगाया जाता है। कुछ क्षण। कनेर बाबा कह रहे अब एक भी कनेर ना बचेगा। शिव शिव। अरे देख लिया संसार हमने, सब मतलब यार हमने देख लिया। झूठे नाते, झूठे रिश्ते, झूठे नाते, झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। एक कनेर में वो बल होता है जो शिव पर चढ़ा हुआ कनेर हमारे रोग और बीमारी को भी समाप्त कर देता। जल 16 रात्रि तक हमारे भीतर, हृदय में, उदर में और बुद्धि में रहता है। शिव। बेलपत्र जम के बोलो, 41 रात्रि तक हमारे शरीर के अंदर, 41। एक होता है बाबा जी अमृत चंदन। अमृत चंदन बेलपत्र का जो सूखा हुआ पेड़ होता है, और सूखे हुए पेड़ की अगर कोई टहनी मिल जाती है और उसको लोग घिसते हैं, पारिजात का फूल जो होता है बाबा जी, उस पारिजात के फूल के नीचे पीले कलर की केसरिया डंडी होती है। केसरिया भूमि पर गिरा हुआ पारिजात का फूल
उसके ऊपर का भाग निकालकर नीचे की जो केसर या डंडी होती है, जब वो बेलपत्र के जड़, बेलपत्र की डाली जो घिसी जाती है सूखी हुई बेलपत्र को, सूखा मत लेना तुम लोग, वो तो कोई सूखा हुआ हो, नहीं तो मालूम पड़े तुम बेलपत्र को ही सूखा दो है। वो तो कोई पेड़ सूख जाता है तो उसकी जो लकड़ी होती है उसको घिसते हैं, तो उसमें वो पारिजात के फूल की जो नीचे की डंडी होती है वो उसमें डाली जाती है और फिर उसको घिसा जाता है, उसको अमृत चंदन कहते हैं बाबा जी। अमृत चंदन का मतलब होता है हजारों अघोरी, हजारों तांत्रिक, हजारों विद्या करने वाले, हजारों विद्या और हजारों मंत्र साधना हो जाए और तब किसी को अपने काम के लिए सफल बनाया जाता है कि हमारा ये काम हो जाएगा, हमारा ये काम हो जाएगा। काशी मंदिर के पंडा जी हमारे बीच आए हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए स्वागत का। हमारे बीच में श्री अर्चक श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के श्री राजेश पाठक जी हमारे बीच आए, एक बार जोरदार ताली बजाकर। देखो, इसी को शिव जी की, विश्वनाथ जी की उदारता कहते हैं। चंदन की कथा चल रही थी और चंदन आ गया। बेलपत्र की कथा चल रही थी, बेलपत्र आ गई। इसी को शिव की उदारता है। और तेरी कृपा बिना न हिले लेते सांस तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू, आयु शांति हार शब्दार तू। एक बार पुनः हमारे बीच में अर्चक श्री काशी विश्वनाथ मंदिर से श्री राजेश पाठक जी आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर शिव कथा कर रहे हैं। बाबा जी, अमृत चंदन होता है। जब बेलपत्र का वृक्ष सूख जाता है, आपको सुखाना नहीं है, कहीं कहीं सूख जाता है, सूखे हुए बेलपत्र का जो जड़ होता है या तना होता है वो लाते हैं। पारिजात फूल का नीचे का जो कैसर या डंडा होता है उसको उसमें डालकर जब घिसा जाता है, चंदन बनाया जाता है। हजार अघोर, हजार तंत्र विद्या और हजारों हजार कोई विद्या कर ले और तब जाकर कोई सिद्धि प्राप्त करे और उससे किसी को वश में करे, वो चंदन यदि सोमवार की अष्टमी के दिन प्रदोष काल में अगर शिव पर लग जाता है और उसी चंदन को अगर डब्बी में रख लिया जाता है और मस्तक पर 3 जगह पर उसको लगा लिया जाता है, तो आपको कहीं पर भी किसी को आसक्त करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप जिसके पास जाओगे आपका वो काम होकर ही रहता है। उसको अमृत चंदन, हजार तंत्र में, हजार विद्या में, हजार तो भैया हमारा ये काम है कर दोगे क्या, भैया हमारा ये काम है कर दोगे क्या, और आप पहुंचे और उस चंदन को अपने मस्तक पर लगाकर प्रैक्टिकल करना। सियोर वाला बाबा झूठ तो नहीं बोल के जा रही है, अगली बार आएंगे तो पकड़ लेना।
जब अगली बार सतुआ बाबा जी बुलाए सो तो गंगा जी के घाट पर वहीं पकड़ लिया। जैसे अभी हाल सतुआ बाबा जी को वहाँ पर उनके आश्रम में लोग पकड़ लेते ना, कहाँ जा रहे हो, तो बाबा जी कह के आते गंगा जी घूमने जा रहे हैं, के नहीं आते कि कथा में आ रहे हैं, लोग पकड़ ले तो पकड़ लेना तुम भी। अगर प्रैक्टिकल जरूर करना कि सियोर वाला बाबा बोल कर गया है, कहीं झूठ तो नहीं बोल गया, और प्रैक्टिकल करना चाहिए। बिना प्रैक्टिकल के तो जीवन का आनंद ही नहीं। प्रैक्टिकल जरूर। शिव तत्व की प्राप्ति, और जो तुम बाबा के दरवाजे पर, बाबा के धाम में जो तुम आनंद के साथ सुन, एक पत्र आया है, अच्छा है, पत्र तो बहुत सारे हैं पर एक पत्र बड़ा आनंदित है। देखो, मैं नमिता मनोज जायसवाल मुगल सराय की निवासी हूँ। आप ही हैं? साधुता। मैं मुगल सराय की निवासी हूँ। आ जाइए आप। कहाँ से आओगे? बाहर चले गए तो अंदर ना आ पाओगे, फिर भी प्रयास करो, आ जाओ। मैं नमिता मनोज जायसवाल मुगल सराय निवासी हूँ, जिला चंदौली, उत्तर प्रदेश। गुरुजी, मैं अपने बाबा और उनकी कथा का वाक्य का बखान करूं। मैं पहली बार कथा सीहोर के अग्रवाल महिला मंडल ने जो कथा कराई थी व्यासपीठ पर, आपकी 30 साल की वो व्यासपीठ है। उस व्यासपीठ के बाहर रोड पर बैठकर मैंने कथा सुनी थी, क्योंकि अग्रवाल धर्मशाला छोटी है, उसमें लोग बैठ नहीं पाते, तो हम रोड पर बैठे थे। रोड पर बैठे थे तो लोग हंस रहे थे कि ये रोड पर बैठकर लोग कथा सुन रहे हैं। सीहोर के अग्रवाल धर्मशाला की रोड पर हम बैठकर कथा सुन रहे थे। गुरुजी, महिला मंडल कथा कराई। मेरा बेटा सरकारी नौकरी के लिए कब से तलाश कर रहा था, पर सरकारी नौकरी लग नहीं रही थी। बेटा भी हताश हो गया था। उसने जब अग्रवाल धर्मशाला की कथा पूरी हुई, आप जहां से निकल रहे थे छोटी सी गली में से, वहीं मेरे बेटे को मैंने खड़ा कर दिया और बेटे से कहा, केवल बाबा जाए यहाँ से तो निगाह मिलाना, उसकी आंखों में आंख डालकर देखना एक बार। तब मेरे बेटे ने चिल्लाकर आपसे कहा, बाबा कृपा करो। आपने ध्यान दिया और बेटे ने झुककर प्रणाम करा। आप हाथ ऊंचा कर दिए। हमें नहीं मालूम था कि बाबा ने क्या खेला करा, पर आज मेरा बेटा यूपीएससी क्लियर कर लिया और बाबा की कृपा से इंडियन आर्मी का बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए, मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए, बाबा फोटो भी लगा रही हूँ मेरे बेटे का, जो इंडियन आर्मी के ऑफिसर के पद पर नियुक्त हुआ है। आजा बेटा, इंडियन आर्मी के उच्च पद पर जो नियुक्त हुआ, मैं उसका फोटो भी लगा रही हूँ। लाइन में एक अच्छी बात लिखी है, बाबा ऐसे तो आप देखते नहीं हो, पर यह पक्का है कि शिव करुणा करता है। हमने तो अग्रवाल धर्मशाला के बाहर रोड पर बैठकर कथा सुनी थी, पर वो रोड की कथा भी हमारा कल्याण कर गई और आज मेरा बेटा इंडियन आर्मी के बड़े ऑफिसर के पद पर नियुक्त है। और जो जैसी भावना लाया, वो ऐसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन। अभी बेटा बाबा जी जम्मू में पदस्थ है, बाबा की कृपा से। जोरदार ताली बजाओ, बधाई। कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया घंटा काशी वाले। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मेरा नाम अंकिता अर्जरिया है। मैं पत्नी रुचि अर्जरिया झांसी उत्तर प्रदेश से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं। गुरुजी, 7 वर्षों से मेरी नौकरी का केस कोर्ट में चल रहा था।
काफ़ी परेशान हो गए थे। फिर एक दिन सूचना मिली कि हमारे पास में ही ये चतुर्वेदी चाचा रहते हैं, उन्होंने कहा कि शिव जी की कथा आती है टीवी पर, सुना करो। हमने कथा सुनना प्रारंभ करा, बाबा को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि वो कोर्ट का केस खत्म हुआ और मेरी नौकरी पदस्थ हो गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। बाबा शिव की कृपा, करुणा और उनकी उदारता से ये सब कुछ हुआ। आ जाइए बेलपत्र लेकर भंडा शिव कृपा जो जैसी वो ऐसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, मन हर्षाया, कर दिया माला लाल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार। मेरा नाम रुचि जायसवाल है, मेरे पति का नाम मनोज जायसवाल है। मैं वाराणसी काशी की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम रुचि जायसवाल, पति का नाम सनोज जायसवाल, वाराणसी काशी की रहने वाली हूँ गुरुदेव। मेरी शादी को 8 वर्ष हो गए थे, लेकिन मुझे कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बताया था कि मैं माँ नहीं बन सकती, मुझे बच्चा नहीं होगा। हम लोग प्रत्येक जगह पर जाकर डॉक्टर का इलाज कराए पर संतान का सुख नहीं आया। तब किसी के कहने पर सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और बाबा से विनय करी। टीवी के सामने बैठकर कथा सुनती, वहीं की मिट्टी को अपने उदर पर लगा लेती। बाबा की कृपा से 30 सितंबर 2024 को 8 साल के बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई, पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया। शिव तत्व, शिव तत्व है, बाबा की कृपा है। तुम जिस भावना से आए हो, भले अंदर बैठे बाहर बैठे जहां बैठे, आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, सोशल मीडिया पर कथा सुन रहे हो, जिस भाव से कथा सुन रहे हो, मेरा देव हरिदेव महादेव आपकी वो मनोकामना पूर्ण करता है। शंभो शंभो, मनोकामना पूर्ण करता है। शिव तत्व ढूंढ रही है माँ पार्वती जी, ढूंढ रही। और मैंने ढूंढा देश तमाम, भोला कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, बोलो बोलो, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। अरे मैंने ढूंढा देश तमाम, भोला मैंने ढूंढा देश तमाम, भोला। शिव को ढूंढना कठिन, उसको ढूंढो ही मत। जो लोग भगवान शंकर को ढूंढते हैं उनको ढूंढना नहीं चाहिए। शिव जी को ढूंढने का विषय नहीं है, भगवान शंकर ढूंढने का विषय नहीं है। भगवान शंकर को ढूंढा नहीं जाता है, भगवान शंकर को तो महसूस किया जाता है, महसूस। शिव को ढूंढोगे तो पूरी जिंदगी लग जाएगी, तो भी शंकर जी तुम्हारे सम्मुख में नहीं आएंगे। आवाज बढ़ाओ, पीछे की आवाज बढ़ाओ थोड़ा। अगर ढूंढने में समय लगाओगे तो भगवान शिव कभी नहीं मिलेगा। महसूस करो। शिव मंदिर में जाओ, लोटा भर के जल चढ़ाओ, महसूस करो कि मेरा बाप, मेरा शिव, मेरा उस जल को स्वीकार कर रहा। जल स्वीकार। पार्वती जी ने पूछा
कहाँ है? ब्रह्मा जी से पूछा, विष्णु जी से पूछा, शिव जी कहीं मिलेंगे, भगवान शंकर कहीं मिलेंगे। लिया बेटा लिया, भगवान शंकर कहीं मिलेंगे, पूछा। सर्वस्व पूछा। शंभू शंभू हाथ जोड़ो। 8 वर्ष के बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाए। सो रहा था। महादेव बोलता है ये। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। पार्वती जी ने पूछा, मेरे पति को कहीं देखा है? ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, विष्णु जी ने मना कर दिया, कहीं शिव दिखते नहीं, भगवान शंकर कहीं नजर नहीं। आखिरी में मां पार्वती जी एक सरोवर के तट पर बैठ गई, और पार्वती जी एक सरोवर के तट पर बैठकर शंभो शंभो शंभो, सरोवर के तट पर बैठकर माता पार्वती जी ने शिव की प्रतीक्षा करी। एक दिन गजासुर आ गया, महिषासुर का लड़का गजासुर एक दिन आया पानी पीने के लिए। जब उसने अपनी सूंड तालाब में डाली, सरोवर में डाली, और पानी जब पी रहा था, पानी पीते समय स्वर निकला ओम का। पार्वती जी समझ गई कि मेरा पति इस गजासुर के पेट के अंदर बैठा है। और मैंने ढूंढा देश तमाम, भोला कहाँ मिलेगा, हो मैंने ढूंढा देश तमाम, भोला कहाँ मिलेगा। पेट के अंदर है। पहुंच गई माता पार्वती जी भगवान विष्णु जी के पास, मेरे पति को लाना है। भगवान नारायण ने पूछा कहाँ है? गजासुर के पास। राजा बनकर बैठा है वो गजासुर। गजासुर के पास में उसके उदर में मेरे शिव हैं। उदर में? हाँ, लाना है। भगवान नारायण ने नंदी को बुलाया। शिव नहीं है तो नंदी काम कर सकता। नंदी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे लिए क्या आज्ञा है, आप बताओ।
मैं वही काम कर दूंगा। भगवान नारायण ने कहा एक काम करो नंदी, मैं सुंदर सुंदर गीत गाऊंगा, डमरू बजाऊंगा। नंदी कहने लगे भगवान विष्णु कब से डमरू बजाने लगे? तो भगवान नारायण ने कहा शिव को पाने के लिए डमरू तो बजाना पड़ेगा। पाने के लिए डमरू तो बजाना पड़ेगा। शिव को पाने के लिए डमरू तो बजाना पड़ेगा। मैं डमरू बजाऊंगा, तुम नाचना। गजासुर का मन हमारी ओर केंद्रित करना। गजासुर अगर खुश हो गया तो वर में मांग लेंगे शिव को। मदारी बन गए भगवान विष्णु, सिर पर बांध लिया फेटा, चल दिया भगवान नारायण, डोरी पकड़ ली नंदी की। भगवान नारायण भजन गाते, नंदी नाचता। पूरे नगर में सूचना हो गई एक मदारी आया है, बड़ा सुंदर है, उसका नंदी और सुंदर है, क्या नाचता है, इतनी सुंदर सुंदर लीला करता है। गजासुर को मालूम पड़ा कि कोई मदारी है और उसका नंदी बड़ा होशियार है। नंदी होशियार। और लोग उसको विद्वत्ता में चले। तुरंत भगवान नारायण ने जैसे ही डमरू बजाया, गजासुर ने कहा कि बताओ मेरे को लीला दिखाओ जरा, क्या लीला है। और जो डमरू बजाया, डमरू बजाते से ही नंदी नाचने लगे, नंदी नाचने लगे। और नंदी नाचते नाचते जो अपनी मुंडी को घुमाए, अंदर बैठे थे भोलेनाथ गजासुर के पेट में। पेट में बैठते सी भोलेनाथ जी को लगा ये तो मेरे नंदी की मुंडी हिल रही है, और अंदर पेट में मरोड़ उठने लगी गजासुर को। गजासुर ने तुरंत नेत्र बंद करे स्मरण किया, बाबा भूख लगी है, प्यास लगी है। शिव जी मौन हो गए, शंकर भगवान शिव जी मौन। आज गजासुर प्रसन्न हो गया। आज गजासुर को बड़ी खुशी हो गई। इतना सुंदर बैल का नृत्य तो मैंने पहली बार देखा है। मांगो तुम्हें क्या चाहिए, बस इतना तो कहना था। और भगवान विष्णु मुस्कुरा दिए, वचन दो, जो मांगूंगा वो देना पड़ेगा। वचन देता हूं, जो मांगोगे दूंगा, बस तो वचन दे दीजिए। वचन, आपके पेट में जो शिव जी हैं उनको हमें दे दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। गजासुर ने अपने पेट में से भगवान शंकर को निकाला, भगवान नारायण के सामने प्रकट कर दिया, पर गजासुर की आंख में आंसू भर गया। बाबा मैं पिता बना, आप मेरे पेट में रहे, पर आज मैं आपका बेटा बनना चाहता हूं, कृपा करो। मैं मरूं, मेरी चर्म आप धारण करो, और मेरा जो शीश है वो आपका बेटा बनकर निवास करे। शिव जी ने कहा, गजासुर चिंता मत कर, तेरे प्राण जब हरूंगा, जिस समय पर तेरे शीश को काट कर मैं अपने पुत्र के शीश धड़ पर रखूंगा, उस समय पर तेरे प्राण। धड़ कटा, विनायक का शीश लगा हाथी का, और हाथी का शीश लगते से ही भगवान शंकर ने कहा, पार्वती ये जो शीश है ये गजासुर का है। इसने कहा था कि मैं आपका पुत्र बनकर रहूं, इसलिए विनायक के धड़ पर शीश गज का लगाया गया, और भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्राकट्य हो गया। गणेश वो शीश साधारण नहीं है, शिव को ढूंढना नहीं है। हमने अभी कथा में वर्णन किया कि कर्नाटक के सुंदूर में, सदूर में
सदूर से एक ब्राह्मण अपनी माँ को लेकर आता है और पूरे वाराणसी में ढूंढता है कि शिव मिलेंगे, शिव मिलेंगे, तारक मंत्र देंगे, शिव मिलेंगे, तारक मंत्र देंगे। आखिरी में शिव को ढूंढ ढूंढ कर थक गया, पर शिव ना मिले। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, मेरे बहनों, याद रखना कि शिव जी को कभी ढूंढने के लिए मत जाना, कभी मत जाना। जहां बैठे हो, जहां हो, वहीं शिव तुमको दर्शन देने के लिए आएगा। बस अपने भाव को शुद्ध करना और एक लोटा जल सारी समस्या का। श्री शिवाय बोल बम का नारा है। हार हार महा। शिव को पाने के लिए शंकर को ढूंढने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मत ढूंढो। को पाने के लिए शंकर को ढूंढने की जरूरत नहीं है, ढूंढो मत। और मैंने ढूंढा देश तमाम, भोला कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। मुझे एक जरूरी काम भोला कहाँ मिलेगा, ओ मुझे एक जरूरी काम भोला कहाँ मिलेगा। ओ मैंने ढूंढा देश तमाम, भोला कहाँ मिलेगा, ओ मैंने ढूंढा देश तमाम। भोला कहाँ मिलेगा। पूरा दुनिया ढूंढी, पर शिव, शिव को ढूंढना कठिन। बाबा लोग कहते हैं बाबा जी कि शिव को ढूंढो। लोग आते हैं काशी में शिव जी को ढूंढने के लिए। हम कहते हैं शिव को काय को ढूंढ रहे हो? तुम काशी में आए हो, वो तुम्हारे दिल में बसा, तभी तो तुम यहां आए हो। अगर दिल में ही नहीं होता तो तुम यहां आते? वो भीतर समाया, भीतर। भीतर समाई और फिर वही वाली बात आपको स्मरण में। भीड़ में तन्हाई में, प्यास की गहराई में, दर्द में रुसवाई में, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। वो समझ में, उसको ढूंढना नहीं है। हर पल हर घड़ी जरा सा दुख आया, एक लोटा पानी लेकर भागे, शिव सामने आया। वो तुमने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जैसे बोला, शिव सामने आया। वो कहीं मिलेगा नहीं तुमको, तुम ढूंढ ढूंढ के थक जाओ। जाओ कैलाश तक ढूंढो, केदार तक ढूंढो, सोमनाथ तक ढूंढो, नागेश्वर, मल्लिकार्जुन, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां ढूंढ लो, वो मिलने वाला नहीं है। तुम्हारे भीतर है, भीतर। हमने अभी अवंतिकापुरी में आज तक का एक कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने पूछा था क्या शिव जी ईशान कोण में रहते हैं, क्या शिव जी अवंतिकापुरी में रहते हैं, क्या शिव जी काशी में रहते हैं, क्या शिव जी कैलाश पर रहते हैं, क्या शिव जी केदार में रहते हैं? तो हमने जवाब दिया था शिव जी आपके दिल में रहते हैं। शिव आपके दिल में है, आप जाओगे तो प्रकट हो जाए। तो फिर काशी, अवंतिकापुरी, केदार, कैलाश ये क्यों है? अरे भाई, ओ भाई, हवा, बोलो हवा है कि नहीं है? अरे बोलो तो जम के। हवा चल रही है, तुम्हारा ऑक्सीजन ले रहे हो, हवा तो हवा ही है ना, चल तो रही है ना। पर तुम्हारी गाड़ी की हवा निकल गई तो तुम ऐसे पकड़ पकड़ के भरोगे? अरे बोलो तो जम के।
गाड़ी की हवा ऐसे नहीं भराएगी। गाड़ी की हवा भरने के लिए हवा की मशीन के पास जाना पड़ेगा तो हवा भर आ जाएगी। हवा तो सब दूर है, मेरा विश्वनाथ तो हर जगह पर है, पर काशी में क्यों आते हो? तो कहा यहाँ मशीन लगी हुई है जो मिल जाती है, तुरंत प्राप्त हो जाती है, वो मिल जाती है। हवा हर जगह पर है पर उसको भरा नहीं जा सकता। हवा हर जगह पर है पर उसको खींच कर भरा। अब तुम सोचो कि गाड़ी की हवा निकल गई तो मुंह से भर दो, तुम्हारे अंदर भी तो हवा है, भर ले। अब उसको लगी 2 घंटे तक फूंक मार के भर दूं, हवा भर दूं, तो भरा नहीं क्या? मशीन के पास जाना पड़ेगा। उसी तरह शिव सब जगह पर है, रोम रोम में, कण कण में, हर तट पर शिव है। पर जब हम अवंतिकापुरी, जब हम काशीपुरी, जब हम जाते हैं बाबा की पुरियों के अंदर भगवान शिव का दर्शन करने के लिए 12 ज्योतिर्लिंग में जाते हैं, वहाँ मशीन है, अर्थात हमें ऊर्जा देने के लिए शंकर वहाँ हजूर बैठा हुआ है, प्राप्त हो सकता। समय आया, आगे बाबा के सुंदर चरित्र का वर्णन किया गया। भगवान श्री कुंदकेश्वर महादेव की लीला का स्मरण कराया गया। भगवान कुंदकेश्वर पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाएं।